वेलकम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो सब। देखो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपनी 4.2 एक्सरसाइज 4.1 और 4.1 का इसका इंट्रोडक्शन हमने पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। इसका 2 क्लासेस 2 लेक्चर आपके पहले हो चुके हैं। ये 3rd लेक्चर है, इसमें 4.2 को पढ़ेंगे। तो इस क्लास को हम छोटा करेंगे क्योंकि क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा हैं और लैंग्वेज पे डिपेंड है। तो क्वेश्चंस जो लैंग्वेज वाले थे उनको मैंने सेकंड पार्ट के लिए रेडी रखा है और ये फर्स्ट पार्ट में हम केवल इन 2 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, पहला क्वेश्चन और ये दूसरा क्वेश्चन। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को और 1 बाय 1 क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। हमने इसमें कुछ मेथड्स पढ़े थे पहले, जब मैंने इंट्रोडक्शन आपको पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको एलिमिनेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड और एक ग्राफिकल मेथड, ये 2-3 मेथड्स आपको मैंने सिखाए थे। लेकिन इसमें उसने सामने से खुद से कहा है कि आपको कौन सा मेथड यूज़ करना है, फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करना है। मैंने पहले भी आपको क्लास में बताया, अब भी बता रहा हूँ कि जिस मेथड को यूज़ करने के लिए एग्जामिनर कहता है उसी मेथड को आप यूज़ करेंगे, दूसरा मेथड यूज़ नहीं करेंगे, अदरवाइज आपके क्वेश्चंस में आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले। सो लेट वी स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। अब इसके हमें फैक्टर बनाने हैं, तो कैसे बनाओगे, इक्वल टू में 0। हम जो बीच वाली जो टर्म होती है, इस बीच वाली टर्म के 2 पार्ट करते हैं, 2 ऐसे टुकड़े बनाते हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन तो क्या आना चाहिए मेरे पास में, ये लास्ट वाली संख्या, और उनको एडिशन या सब्ट्रैक्ट करें तो क्या होना चाहिए, ये वाली संख्या आनी चाहिए। तो इसके लिए मैंने एक इजी सा आपको फॉर्मेट बताया था कि जो भी नंबर दे रखा है उस नंबर को यहाँ लिखिए, उसके 2 टुकड़े करते जाओ। पहले तो इसकी काउंटिंग लिखो 1 2 3 4 5। अब इसी काउंटिंग को उल्टी लिख दो, 1 0 को तो छोड़ ही दिया, 0 1, लो जी, फिर 0 1 2 3 4 और ये 5। अब देखो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन 3 नहीं आ रहा, छोड़ दिया। इन दोनों का सब्ट्रैक्शन 3 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, लेकिन इनका मल्टीप्लिकेशन 10 का भी नहीं आता, तो छोड़ दिया। इन दोनों का सब्ट्रैक्शन 3 नहीं आता, छोड़ दो। इन दोनों को वो रिपीट हो गए, ये भी रिपीट हो गया और ये भी रिपीट हो गया। अब आप कहोगे सर इसमें तो कुछ बात बनी नहीं, लेकिन एक चीज़ देखो, क्या मैं इसी को थोड़ा सा आगे और ले लेता हूँ, कहाँ दिक्कत है। 5 के बाद में 5 को मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना बनेगा, 10 बन जाएगा। और 5 में से 2 अगर सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो मेरे पास 3 बच जाएगा। बन गए 2 टुकड़े इसके। तो फर्स्ट पार्ट 5x और सेकंड 2x। अब ये तो प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, और ये एक्स स्क्वायर ऐसे की ऐसे, और ये 10। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये 2 टर्म हैं और ये 2 टर्म, इनमें से कॉमन ले लेंगे। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो x माइनस में 5 बच गया। यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है तो 2x माइनस 5 बच गया। अब देखो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों जगह कॉमन आ रही है, तो इसे बाहर निकाल लेंगे। सो x माइनस में 5 एंड x प्लस में 2। तो इसके 2 रूट क्या बने, देखो x माइनस में 5 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या बन गया, 5। तो ये हो जाएगा पॉजिटिव बन जाएगा। एंड x प्लस में 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू नेगेटिव का 2। ये पॉजिटिव था, उधर गया तो क्या बन गया, नेगेटिव हो गया। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपने सेकंड क्वेश्चन को सोल्व करेंगे।
इन सारे क्वेश्चंस में अपना जो मेथड रहेगा वो फैक्टराइजेशन का ही रहेगा। एक्चुअली इस चैप्टर में पूरे में अपन फैक्टराइजेशन मेथड को यूज़ करेंगे, लेकिन कुछ लैंग्वेज वाले क्वेश्चन हैं उनको पार्ट 2 में करेंगे। आज केवल यही क्वेश्चन सोल्व करेंगे। 2x² प्लस में x और नेगेटिव का 6 इक्वल टू में 0। अब यहाँ देखिए बेटा, क्या ये जो फर्स्ट स्क्वायर वाली टर्म है इसके साथ में क्या है, एक कोफिशिएंट दे रखा है आपको। जब कभी भी आपको ऐसा देखने को मिले तो इस कोफिशिएंट को आप क्या कीजिए, इस लास्ट वाली टर्म से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। देखो मैं आपको एक रफ इक्वेशन दिखा रहा हूँ। ये रफ इक्वेशन कर रहा हूँ कैसे, इसको इससे मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा 12, x प्लस में 2x²। ये एक न्यू इक्वेशन बन गई हमारे लिए। अब हम इसके ऐसे दो पार्ट करेंगे जिनको मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास में कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए, और एडिशन या सब्ट्रैक्ट करो तो क्या आना चाहिए मेरे पास में, पॉजिटिव का x आना चाहिए। तो 4 और 3 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 12 आ जाएगा, है कि नहीं। बन गई इक्वेशन। अपनी इक्वेशन यही लिखी जाएगी, ये कभी नहीं लिखी जाएगी। मैं इसके लिए एक रफ कार्य करके आपको दिखाया, मैंने ओनली रफ सॉल्यूशन दिखाया। इसका यूज कहीं ना तो आपको लिखना है एग्जाम में ना कुछ, ओनली रफ पेज में इसको करना। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2x² प्लस में 4x माइनस के 3x और 6। इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा है और साथ में x भी दिख रहा है, तो लो जी। तो क्या बन गया यहाँ पे, x प्लस में 2। ओके, यहाँ पे -3 में से 3 कॉमन आ गया तो बच गया क्या, x। नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। एंड यहाँ पे डिवाइड किया तो कितना आ गया, 2। यहाँ पे देखो ये दोनों टर्म्स कॉमन आ रही हैं, सो x प्लस में 2 एंड ये बचा हुआ पार्ट ऐसे की ऐसे। अब रूट्स निकालने हैं हमें, तो रूट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x प्लस में 2 इज इक्वल टू 0। इसको उधर भेजेंगे नेगेटिव हो जाएगा, सो x इज इक्वल टू -2। यहाँ से 2x माइनस में 3 इज इक्वल टू 0। इसको जब उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव का हो जाएगा, सो 2x इज इक्वल टू 3 और ये मल्टीप्लाई में है तो इसके डिवाइड में आ जाएगा, सो x इज इक्वल टू 3/2। लो जी, ये 2 रूट हमें मिल गए इसके। चलो इसका भी स्क्रीनशॉट लो, फिर अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कभी भी आपको फर्स्ट जो स्क्वायर वाली टर्म है उसमें अगर कोई कोफिशिएंट मिलता है तो उस कोफिशिएंट को हम लास्ट वाली टर्म से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं और उसके बाद में इस मिड वाली टर्म के फैक्टर बनाते हैं, ये याद रखेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 3, थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाने की कोशिश की उसने, बट कोई ना, बहुत इजी है। 2x² सॉरी रूट में 2 और x² प्लस 7x प्लस में 5√2x इक्वल टू में 0। यहां से हम पहले तो क्या करेंगे, इसको लास्ट वाली टर्म से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। देखो मैं रफ करके बता रहा हूं, √2x² प्लस में 7x, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो इधर इधर को देखो, 5√2 मल्टीप्लाई में √2। अब √2 को √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा 2, और 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 10, तो 10x हो गया। अब इस मिड वाली टर्म के ऐसे 2 पार्ट बनाओ जिनको मल्टीप्लाई करें तो ये आना चाहिए और एडिशन और सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आना चाहिए मेरे पास में 7x आना चाहिए।
तो आप कहोगे क्या कि सर 5 और 2 बन जाएगा। तो क्या बन गया अपने पास में √2x² प्लस में 5x प्लस में 2x प्लस में 5√2x। लो जी, अब देखो यहाँ पे ये दो टर्म्स और इन दोनों टर्म्स में कुछ कॉमन आ रहा है, उसको कॉमन निकालो। तो देखो यहाँ पे x कॉमन आ रहा है दोनों जगह, तो मैंने x को कॉमन लिया, बाकी चीजें जैसे थी वैसे की। √2x प्लस में 5, भाई x बार कॉमन आ गया, बच गया कौन 5। इन दोनों जगह पे देखो बेटा x तो कॉमन आ ही रहा है, x थोड़ी ना आएगा यहाँ पे, x नहीं है यहाँ पे, बावला हो गया। देखो ये क्या बन गया, प्लस में 2 नहीं √2 आएगा। देखो √2 यहाँ पे भी है, √2 यहाँ पे भी है। देखो जो 2 होता है ना अपना, इस 2 को हम √2 मल्टीप्लाई √2 लिख सकते हैं। ये सबको पता होना चाहिए कि √2 और √2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास में 2 आएगा। तो मैंने क्या किया, इस √2 को कुछ इस तरह से लिखा, तो दोनों जगह देखो √2 कॉमन आ गया, तो √2 कॉमन ले लिया गया। अब 2 में √2 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा √2 एंड x ऐसे किया उसने। √2 से √2 कटा तो बच गया कौन +5। अब देखिए ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों एक जैसी हैं, तो इन्हें कॉमन ले लेंगे। तो √2x प्लस में 5 एंड बचा हुआ कौन है x प्लस में √2। अब इसके रूट बनाने हैं, तो ये क्या बन जाएगा √2x प्लस में 5 इज इक्वल टू 0। इसको उधर भेजे वो नेगेटिव का बन जाएगा, 2x इक्वल टू में -5, उसके बाद में ये मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आ जाएगा। सो x इज इक्वल टू -5 डिवाइड बाई √2 एंड x प्लस में √2 इक्वल टू में 0। x इज इक्वल टू √2, वो भी किसमें नेगेटिव। मिल गया आपको दोनों रूट इसके। चलो स्क्रीनशॉट लो, फिर अपने फाइनल क्वेश्चन पे, फाइनल थोड़ी ना, अरे 4th अभी तो। गर्मी बड़ी हो रखी है, बारिश आने का नाम ही नहीं है। लो जी भैया, अपना कौन सा क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 4। 2x² -x प्लस में 1 में 8 इक्वल टू में 0। लो जी करो इसको सोल्व। देखिए देखो, मैं जब इसको बेटा 1/8 को अगर 1/8 ही रखूं तो मुझे यहां से फैक्टर बनाने में बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। आएगी नहीं आएगी, क्योंकि फ्रैक्शंस के फैक्टर बनाना बड़ी मुश्किल बात होती है, कोई आम बात नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस फ्रैक्शन को कैजुअल नंबर में चेंज कर सकते हैं। आप कहोगे कैसे, बड़ा आसान है। देखो, अगर मैं इस पूरी की पूरी इक्वेशन को ऐड से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास में एक नई इक्वेशन बन जाएगी। आप कहोगे कैसे, देखो मैंने क्या किया, इसको ऐड से मल्टीप्लाई कर दिया, पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई किया, ऐड से। ब्रैकेट खुलेगा, इधर भी ऐड से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा, ये तो 0 बन जाएगा, ऑब्वियसली बात। देन उसके बाद में इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 16x²। इसको इससे किया तो नेगेटिव का 8x प्लस में 1/8 मल्टीप्लाई में 8। दोनों आपस में झगड़ा करेंगे, काट पीट
कट पिट के मर जाएंगे। तो बचा कौन, 16x स्क्वायर एट x प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। बन गई नई इक्वेशन अपनी? अरे बनी कि नहीं बनी? अब देखो फ्रैक्शन गायब हो गया, फ्रैक्शन गायब हो गया तो इजी बन गया अपने लिए इसके सॉल्यूशन। इसके पार्ट बनाना, दो पार्ट कैसे बनाओगे सर? उन दोनों में अभी तो पार्ट कहाँ बनाओगे? देखो इसको हम क्या करेंगे, लास्ट वाली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 16। अब इसके से दो पार्ट बनाओ जिनको मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास में क्या आना चाहिए 16, और एडिशन करूं या सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरे पास कितना आना चाहिए 8 आना चाहिए। तो आप क्या कहोगे सर 4 और 4 है ना, -4 एंड -4। -4 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव का 16 हो जाएगा, एंड एडिशन करेंगे दोनों का तो नेगेटिव का 8 भी आ जाएगा। सो 4x एंड 4x प्लस में ये 1 और ये 16x स्क्वायर। अब इन दोनों में देखो बेटा 4 कॉमन आ रहा है और साथ में x भी, तो 4x कॉमन लिया मैंने इनमें, इसमें किया तो कितना आ गया 4x माइनस का 1। यहाँ पे देखिए -1 कॉमन आ जाएगा। अब यहाँ इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4x नेगेटिव का 1। ये नेगेटिव कैसे आया, यहाँ तो पॉजिटिव था। देखो नेगेटिव पॉजिटिव मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। आई बात समझ में? ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव ही आएगा। अब देख बेटा ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों एक जैसी दिख रही हैं तो कॉमन निकाल लेंगे। अगर कॉमन निकालेंगे तो क्या बच जाएगा अपने पास में 4x माइनस 1 और इसको फिर से 4x माइनस 1। तो ये दो रूट बन गए, 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इसको उधर भेजेंगे तो 4x पॉजिटिव का 1 और x इज इक्वल टू 1/4। और सेम यही इसका आने वाला है क्योंकि दोनों टर्म बिल्कुल सेम है। चलो स्क्रीनशॉट लो, फिर हम हमारे नेक्स्ट 5th क्वेश्चन पे चलेंगे जो कि फर्स्ट क्वेश्चन का क्या है, लास्ट क्वेश्चन। बड़े ही आसान से क्वेश्चन है, तो आप क्या करोगे, इनकी प्रैक्टिस करोगे क्लास के बाद में। अब तो नया सेशन भी स्टार्ट हो गया है, अब तो हराम करो पढ़ना शुरू कर देना, ऐसा नहीं कि लेख के बैठे रहे। तो बहुत दिन है, दिन तो बहुत है बेटा, जानने में टाइम नहीं लगता। 10x स्क्वायर माइनस 20x प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। देखिए x स्क्वायर के साथ में क्या है 100, तो 100 को क्या करेंगे अपन 1 से मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया 100 प्लस में 20x और माइनस में 100x स्क्वायर। ये अपना रफ हो गया। नालायकों सबको बार बार बोल रहा हूँ ये रफ इक्वेशन है, कोई इसको रियल इक्वेशन नहीं मानेगा, वरना देख लेना फिर। अब हम क्या करेंगे, इस मिड वाली टर्म के ऐसे दो पार्ट बनाएंगे जिनको मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास कितना आना चाहिए 100, एंड उनको एडिशन या सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आना चाहिए मेरे पास में 20। तो आप कहोगे सर बड़ा ही आसान है, नेगेटिव का 10 और नेगेटिव का 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया 100 बन गया, इन दोनों का एडिशन करेंगे तो क्या हो जाएगा अपना 20 आ जाएगा। चलो जी बन गया 10x प्लस में ये 1 और ये इधर 100x स्क्वायर। चलो बेटा इन दोनों इक्वेशन में से दोनों टर्म्स में से जो कॉमन है उसको बाहर निकाल लेंगे तो क्या आ गया 10 और साथ में x। देखो x दोनों जगह पे है, 10 भी दोनों जगह पे मिल जाएगा। तो लो जी यहाँ से क्या बन गया 10x माइनस 1, यहाँ से 1 कॉमन आ जाएगा दोनों। देखो बेटा 1 कॉमन कब आता है, जब कुछ भी कॉमन ना आए ना, इसका मतलब है वहाँ पे क्या आने वाला है
1 कॉमन आएगा। कैसे? देखो, इसमें किसी भी संख्या का डिवाइड नहीं होता लेकिन 1 का होता है, इसमें किसी भी संख्या का डिवाइड नहीं होता लेकिन 1 का जरूर होता है। तो 1 कॉमन ले लिया मैंने। 1 का डिवाइड हर एक संख्या में होता है, ये आप सब जानते हैं। तो ये क्या बन गया? 10x और नेगेटिव का 1। यहाँ ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों बिल्कुल एक जैसी हैं, तो 10x माइनस 1 और 10x माइनस 1, ये दोनों टर्म बच्चे उनको ऐसे यहाँ लिख दिया, इन दोनों में से एक कॉमन ले लिया। तो यहाँ से रूट जब बनाओगे तो 10x माइनस में 1 इज इक्वल टू 0, इसको उधर भेजेंगे तो 10x इक्वल टू में 1, सो x इज इक्वल टू 1 बाई में 10। ये आपका क्या बन गया? रूट। और सेम यही इसका आने वाला है क्योंकि बिल्कुल एक जैसी टर्म है। तो इसी के साथ अपना फर्स्ट क्वेश्चन तो कंप्लीट होता है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना सेकंड क्वेश्चन। चलो आप इसका स्क्रीनशॉट लो, ले लिया स्क्रीनशॉट। तो चलो बेटा चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। यहां देखिए, सोल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल। ये कुछ दो एग्जाम्पल हैं, इन दोनों एग्जाम्पल में आपको प्रॉब्लम्स दे रखी है, मतलब एक तरह से क्वेश्चन दे रखा है आपको। इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। क्वेश्चन मेथड वही रहेगा जो पहले करके आए हैं अपन, मेथड्स वही यूज़ करने हैं, बट इसमें क्या किया उसने? क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाने के लिए उसमें टर्म्स बड़ी दे दी उसने। तो कोई बात नहीं, इजीली सोल्व हो जाते हैं, बस थोड़ा सा अपना फोकस बनाए रखें। किस पे? क्वेश्चन पे। लो जी, कितना आ गया? 3 2 4 इक्वल टू में 0। अब इसके लिए आपको सबसे बड़ी बात तो ये है, नॉर्मल अगर मैं बात करूँ तो एक तो कैलकुलेशन आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए इजीली निकालने के लिए, और आपको टेबल्स जो हैं वो बहुत मतलब कम से कम 50 तक तो याद होनी ही चाहिए। ये दो चीज़ होनी चाहिए, मैथमेटिक्स कैलकुलेशन मांगती है, साथ में टेबल्स याद होनी चाहिए आपको, स्क्वायर रूट वगैरह ये सारी चीज़ याद होनी चाहिए, तो इजीली निकाल जाओगे इनको। देखो कैसे, मैं अगर 45 के 2 टुकड़े करूँ तो कितना बन जाएगा? 36 9 24, 324 होता है भाई। तो कितना हो गया? 36 और ये एक 9। ओके, ये भी किसका? नेगेटिव का, और ये भी किसका? नेगेटिव का, और ये एक्स स्क्वायर प्लस में 324 इक्वल टू में कौन? 0। अब देखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 324, और एडिशन किया तो क्या आ गया मेरे पास में? नेगेटिव का 45। सो इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, बोलोगे सर एक्स कॉमन आ रहा है, तो ले लो फिर। एक्स कॉमन आया तो एक्स माइनस में 36, यहाँ से दोनों जगह 9 कॉमन आ रहा है, सो 9 कॉमन लिया, बचा कौन? एक्स, और यहाँ पे क्या बच जाएगा? नेगेटिव का 36। अब ये टर्म और ये टर्म दोनों जगह पे कॉमन आ रही है, तो उसको कॉमन निकाल लेते हैं। x माइनस में 36 बचा कौन? x माइनस में 9। अब इसके रूट जब बनाओगे तो क्या बन जाएगा बेटा? x माइनस में 36 इज इक्वल टू 0, इसको उधर भेजोगे पॉजिटिव का बन जाएगा, सो x इज इक्वल टू 36। देन इसके बाद में x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, इसको उधर भेजोगे पॉजिटिव बन जाएगा, सो x इज इक्वल टू 9। दो रूट हमें इसके मिल गए। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो आप। क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो लास्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। एक्स स्क्वायर नेगेटिव 55x प्लस में 750 और इक्वल टू में 0। अब हमें
इसमें से 55 के ऐसे दो टुकड़े करने बेटा जिनको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास में कितना आना चाहिए 750, और उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन करूँ तो कितना आना चाहिए 55। तो मेरे पास से दो टुकड़े क्या बन जाएंगे 30 एंड 25। देखो यहाँ अगर मैं जीरो को हटा दूँ और यहाँ से जीरो को हटा दूँ तो कितना बन गया 75 बन रहा है, जीरो लगा दी मैंने भी। इजी है ना, थोड़ा सा सोच भी लिया करो नालायक को। और ये नेगेटिव का x और ये भी किसका नेगेटिव का x स्क्वायर प्लस में 750 इक्वल टू में 0। अब इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, आपको क्या आ रहा है, क्या x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से x माइनस में 30 और इन दोनों में आपको अगर 25 कॉमन आ रहा है तो नेगेटिव का 25 x माइनस में 30। यहाँ देखिए x माइनस 30 और x माइनस 30 दोनों जगह कॉमन है तो उसको बाहर निकाल लो, x माइनस 30 एंड x माइनस 25 दोनों जगह मिल गया। चलो तो x माइनस 30 इज इक्वल टू 0, इसको उधर भेजोगे तो x इज इक्वल टू 30 एंड x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू कितना आ गया 25। दोनों रूट इसके मिल गए। ये कौन सा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड। लो जी, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, इतने ही क्वेश्चन करेंगे क्योंकि पूरे क्वेश्चन करूँगा तो क्लास बड़ी हो जाएगी, तो इससे अच्छा है छोटी क्लास रखें। इतने से क्वेश्चन आप आज प्रैक्टिस करना इनकी सारे क्वेश्चंस की एक बार, और फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है बेटा, बाय।